बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, ट्रेंडिंग रोस्टेड टी बनाई थी और आप लोगों ने बहुत पसंद की। कुछ बहनों ने टी बनाई है लेकिन उसमें थोड़ी-सी उन्होंने गलतियाँ कर दी हैं, जिसकी वजह से उनकी टी हो गई थी थोड़ी कड़वी। तो उन्होंने कहा कि ये चाय हमारी कड़वी हो गई है, हमसे सही नहीं बन रही। तो मैंने कहा कि आपको दोबारा तरीका बता दें कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आप मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी टी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनती बल्कि कड़वी हो जाती है। तो जनाब, उन्हीं के लिए आज फिर 2 कप चाय बनाने जा रहे हैं हम, और 2 कप चाय के लिए इंग्रीडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। 2 कप चाय के लिए हमने 1 कप दूध लेना है फुल, और 1 कप उसमें पानी मिला के इकट्ठा करके हमने रख लेना है। अब सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आपका पैन होना चाहिए कंप्लीट ड्राई शुरू में, क्योंकि ये कैरामलाइज़्ड टी है। तो कैरामल अच्छा तब बनता है जब पैन बिल्कुल आपका ड्राई हो। 2 चाय के चम्मच हमने चीनी ले ली है 2 कप चाय के लिए, और उसे आपने मेल्ट होने देना है। पहले उसे इस तरह फैला दें इसके अंदर, ताकि हर दाना अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। आप देखिएगा तो चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जी जनाब, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। और आपने इस चीनी को कितना कैरामलाइज़ करना है, यहाँ पे हमारी बहुत सी बहनें और बहुत से भाई भी जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि कैरामलाइज़ क्या करना है, इसकी तो हम चॉकलेट ही बना देना। नहीं जनाब, चॉकलेट नहीं बनानी आपने। कैरामलाइज़ का मतलब होता है जब उसमें से कैरामल का टेस्ट, यानी चीनी आपकी ब्राउन हो जाए, लेकिन ओवर ब्राउन नहीं करनी। नो ओवर ब्राउनिंग, नो कुकिंग ओवर हियर, ये आपने याद रखना है। आपने ओवर ब्राउन नहीं करनी, आपने सिर्फ मेल्ट करके थोड़ा सा कैरामल का टेस्ट उसमें से आ जाए, क्योंकि ये चाय है ही कैरामलाइज्ड टी। जब इतना सा कलर आ जाए तो आपने थोड़ा सा दूध पहले इसके अंदर शामिल कर देना है। ये दूध और पानी का मिक्सचर है जो हमने किया था। अब ज़ाहिर-सी बात है, ठंडे और गर्म का इम्तिज़ाज हुआ है तो वो आपका कैरेमल जो है वो इसके अंदर जम गया है। लेकिन आपने वही वाली बात है, फ़िक्र नहीं करनी, ये थोड़ी देर के बाद खुद ही मेल्ट हो जाएगा। जी जनाब, आपने इसको पकाते जाना है, थोड़ी देर इसे आप पकाएँगे और थोड़ा-सा दूध आप और ऐड करेंगे। ये आपकी परफ़ेक्ट टी बनेगी। लेकिन प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फ़ॉलो किया करें। आप भगा-दौड़ा के देखते हैं, आधी चीज़ें मिस कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। यहाँ पे जब आपने इसे थोड़ी देर बॉईल कर दिया है तो अब आपने 2 टीस्पून ही चाय के डाल देने हैं, पत्ती के। पत्ती डालने के बाद अब आपने इसे कितना पकाना है, क्या सारा दूध हम डाल चुके हैं या बाकी दूध हमने डालना है, और वो डाल के कितना पकाना है, ये देखने के लिए आपने वीडियो को देखना है। अब आप इसको बॉयल होने दें अच्छे से। जब इसे बॉयल आ जाएगा, 2 से 3 मिनट आपने इसे अच्छा सा बॉयल कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ है। और अभी आपने अब क्या करना है कि अब आपने बकाया का दूध जो है वो इसके अंदर डाल देना है। ये दूध और पानी का मिक्सचर है, इक्वल इक्वल अमाउंट हमने ले लिया था, तो हम वो इकट्ठा ही डाल रहे हैं। अब ये देखें, ये बज़ाहिर आपको फ़िलहाल तो सफ़ेद-सफ़ेद लगेगी और आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन जनाब आपने इसे करना है परफ़ेक्ट बॉयल। और चैनल को आपने कर लेना जी सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है जनाब। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं ताकि आप पे तक अच्छी-अच्छी डिशेज़ पहुँचाएँ, तो आप भी हमें इनाम दे दिया करें। ये देखिए, आपने इसे परफ़ेक्ट बॉयल करना है। अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे अच्छा-सा बॉयल करना है। जब ये 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी-सी बॉयल हो जाएगी, तो आपकी बन जाएगी फिट एंड स्ट्रॉन्ग टी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन रही है जनाब, बन चुकी है। स्टेन कीजिए, पेश कीजिए, और कैरेमलाइज़्ड टी का असल परफ़ेक्ट ज़ायका आपने लेना है। एन्जॉय करें इसे सर्दियों में। हमें दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।